वर्ष 2026 था। तकनीक अब सिर्फ कंपनियों का सहारा नहीं रही थी, बल्कि उनके फैसलों की दिशा तय करती थी। एआई, क्लाउड और एंटरप्राइज सिस्टम हर बिजनेस की नींव बन चुके थे। ऑफिस अब शांत केबिन नहीं थे, बल्कि तेज, स्मार्ट और पूरी तरह डिजिटल स्पेस बन गए थे। एक छोटी से कमरे में अर्जुन अपने डेस्क पर बैठा था। सामने 2 मॉनिटर, लैपटॉप और एक कॉफी का कप रखा था। स्क्रीन पर SAP S/4HANA खुला था। उसकी आंखों में सीखने की चाह थी, लेकिन मन में हल्का सा डर भी था। ये उसके SAP SD करियर की शुरुआत थी। शुरुआत आसान नहीं थी। प्राइसिंग प्रोसीजर, कंडीशन रिकॉर्ड, ATP और क्रेडिट मैनेजमेंट जैसे शब्द उसे भारी लगते थे। किताबें खुली रहती, नोट्स बिखरे होते और कई बार उसे लगता कि शायद ये रास्ता उसके लिए नहीं है। फिर भी वो रोज़ सीखने की कोशिश करता रहा। एक दिन उसे एहसास हुआ कि हर बिजनेस कुछ ना कुछ बेचता है और SAP SD वही जगह है जहां सेल्स, ग्राहक और टेक्नोलॉजी एक साथ जुड़ते हैं। उसी पल उसके संघर्ष को एक अर्थ मिला और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2026 तक SAP SD पूरी तरह बदल चुका था। ये सिर्फ सेल्स ऑर्डर बनाने का टूल नहीं रहा था। AI डिमांड को पहले से समझने लगा था, प्राइसिंग रियल टाइम में बदलती थी और एनालिटिक्स सीधे बिजनेस फैसलों में मदद करते थे। अर्जुन भी इस बदलाव के साथ खुद को ढाल चुका था। अब मीटिंग्स में उससे ये नहीं पूछा जाता था कि सिस्टम कैसे काम करता है, बल्कि ये पूछा जाता था कि ये बिजनेस के लिए बेहतर क्यों है। वो एक कंसल्टेंट से आगे बढ़कर बिजनेस सलाहकार बन चुका था, जो तकनीक को रणनीति में बदल सकता था। एक ग्लोबल रिटेल क्लाइंट का प्रोजेक्ट उसके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ऑर्डर में देरी, लॉजिस्टिक्स की समस्याएं और घटता रेवेन्यू क्लाइंट की सबसे बड़ी चिंता थी। अर्जुन ने सीधे सिस्टम बदलने के बजाय पहले पूरे बिजनेस प्रोसेस को समझा। उसने ऑर्डर टू कैश प्रोसेस को नए सिरे से डिज़ाइन किया, प्रिडिक्टिव ATP लागू किया गया और AI आधारित प्राइसिंग से नुकसान पर रोक लगी। ऑटोमेशन की मदद से काम तेज और सटीक हो गया। कुछ ही समय में नतीजे सामने आने लगे। ऑर्डर साइकिल टाइम 15% कम हो गया, ग्राहक संतुष्ट थे और क्लाइंट का भरोसा लौट आया। अर्जुन का नाम अब एक भरोसेमंद SAP SD प्रोफेशनल के रूप में लिया जाने लगा। 2026 में SAP SD सिर्फ एक जॉब प्रोफाइल नहीं रहा था, ये कई करियर रास्ते खोलता था। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, फंक्शनल लीड, रिमोट कंसल्टेंट और फ्रीलांसर। अर्जुन ने फ्लेक्सिबिलिटी को चुना और ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करने लगा। वो घर से काम करता, अलग अलग देशों के लोगों से जुड़ता और नए SAP प्रोफेशनल्स को गाइड करता। उसका अनुभव अब दूसरों के लिए रास्ता दिखाने लगा था। सबसे बड़ी सफलता सिर्फ सैलरी या पद नहीं थी। असली सफलता वो आत्मविश्वास था जिसके साथ वो CFO और बिजनेस हेड से बात करता था। वो बिजनेस की भाषा समझता था और उसे SAP समाधानों में बदल सकता था। शाम को लैपटॉप बंद करते हुए अर्जुन मुस्कुराया। 2026 में SAP SD पुराना नहीं हुआ था, वो उन लोगों के लिए और भी ज़रूरी हो गया था जो समय के साथ खुद को बदलना जानते थे।